हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बोलती इमारतें। ये हमारा ईवीएस का पहला चैप्टर रहेगा भाई, हमारा बोलती इमारतें। पहुंचे गोलकोंडा। ये किसने बनवाया था भाई? काकतीय राजवंश ने बनवाया था। सन 1200 ईस्वी में गोलकुंडा का किला मिट्टी का बना था। किसका बना था भाई? मिट्टी का बना था। गोलकुंडा किले में 5 महल थे। नंबर 1 शाही महल, नंबर 2 बाला हिसार महल, नंबर 3 तारामती और मोती या नया महल। गोलकुंडा के किले की छत पर पानी के फुहारे चलते थे। गोलकुंडा के किले में मिट्टी के पाइप द्वारा जगह जगह पर पानी पहुंचाया जाता था। क्या पहुंचाया जाता था भाई? पानी पहुंचाया जाता था। इसकी ट्रिक देख लो भाई, SBTMNK ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। शाही, बाला हिसार महल, तारामती, चौथे नंबर पर मोती और 5वें नंबर पर है नया किला महल। आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। गोलकुंडा के संग्रहालय में बर्तन, औजार, जेवर व हथियार रखे हैं जो खुदाई में मिले हैं। गोलकुंडा किले की बाहरी दीवार में कितने दुर्ग है भाई? 87 दुर्ग हैं। यहाँ 1518 ईस्वी से 1687 ईस्वी तक कुतुबशाही सुल्तानों ने राज किया। गोलकुंडा के किले में के कौन कौन है भाई? मकई दरवाजा है, फतेह दरवाजा है, पटन चेरू दरवाजा है, बोडली दरवाजा है, बमनी दरवाजा है, मोती दरवाजा है, नया किला दरवाजा है, जमाली दरवाजा है और बंजारा दरवाजा है। इसको भाई आप ऐसे करके ट्रिक से याद रख सकते हो। MFPBBMNJW कुछ भी आप नाम बना के इसको याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता भाई। ये पूछ लेंगे कि कितने कितने इसके बुर्ज हैं, मतलब इसका सन पूछ लेंगे। ठीक है। कांसा एक मिश्र धातु है जो कि तांबा व टीन से मिलकर बनती है। तोप कांसे से बनती है। पीतल, कॉपर प्लस टीन, ये सब कुछ कांसा मतलब किससे बनता है ये पूछ लेंगे। तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने गोलकुंडा पर हमला किया था। उसकी सेना 8 माह तक किले को घेरे रही थी। कितने माह तक भाई? 8 माह तक घेरे रही थी। आदिवासी लोग कांसे की चीजें हजारों साल से बनाते आए हैं। प्राचीन काल में पानी को रेहट द्वारा निकाल कर टैंकों में भरा जाता है। किसके द्वारा भाई भरा जाता है पानी? रेहट द्वारा टैंकों में भरा जाता है। जब टेलीफोन नहीं था, दीदी हमने राजा के महल में एक जगह खड़े रहने के लिए कहकर खुद फतेह दरवाजे पर चली गई। कुछ देर बाद दीदी की आवाज आई, होशियार, मैं सुल्तान अब्दुल हसन हूँ। मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत ही पसंद है। हमें बहुत हंसी आई, लेकिन हम हैरान भी थे कि दीदी की आवाज़ इतनी दूर तक पहुंची कैसे। बाद में उन्होंने बताया कि फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोले तो राजा के महल में यहाँ सुनाई देता है। ये हमारा टॉपिक फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है भाई, बोलती इमारतें। अब हम अगला चैप्टर करेंगे। कौन सा है? सुनीता अंतरिक्ष में। शामिर कहते हैं भाई, ग्लोब के नीचे की ओर देखते हुए कहा, तो फिर यहाँ कोई नहीं रहता क्या? उजेरा कहती है भाई, यहाँ भी लोग रहते तो हैं। यहाँ ब्राजील और अर्जेंटीना है। ये पूछा हुआ है भाई CTET में पहले भी। शामिर, तो यहाँ क्या लोग उल्टे खड़े होंगे? ये लोग गिर नहीं जाते? सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष में कुछ मजेदार बातें। इसका सुनीता का जन्म भी पूछ लेते हैं भाई। जन्म 19 सितंबर 1965 को हुआ। हम एक जगह टिक कर तो नहीं बैठ सकते थे। यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचे। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुले की तरह इधर उधर लुढ़कता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करके और हाथ मुंह साफ करते। यहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खानों के पैकेट को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा खड़े रहते थे। वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा खड़े ही रहते थे। चलना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। अगर इनको भी काम करना होता था तो ये अपने आप को बेल्ट से बांध लेते थे। और इसको सुनीता को अंतरिक्ष में जब ये गई तो कंघी करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, इसके बाल हमेशा खड़े रहते थे। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मजेदार था, लेकिन मुश्किल भी था। ये पुस्तक का नाम पूछ लेते हैं भाई, हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड बाय। ये लॉन्ग मैन की पुस्तक है भाई।
भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे हो सकते हैं। कल्पना चावला, ये सब पूछ लेते हैं भाई, इसलिए मैंने लिख रखा है इसमें। 1 फरवरी 2003 सैटरडे था भाई, इसमें विमान में आग लगी तब। ये भाई मेरे सारे मतलब मेरे लिखे हुए नोट्स हैं, और मैंने अपना सीटेट इन्हीं से क्लियर किया हुआ है भाई। अपना मेरा सीटेट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों क्लियर है भाई। यह पीक जारी नासा ने सुनीता विलियम्स यह भरी जब उन्होंने उड़ान भरी तो तब 9/12/2006 थी, और बाल खड़े करते हुए भी न करे परेशान। ये 13/12/2006 ये सन पूछ लेंगे भाई इसमें, इसलिए मैंने लिख रखे इसे। अरे पाँव टिकते ही नहीं। 11/12/2006 यह खाना कहाँ उड़ा जा रहा है। 11/12/2006 यान के बाहर सुनीता वाकई अंतरिक्ष में। 16/12/2006 चांद से जुड़े त्योहार, होली, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा, जन्माष्टमी, रथ यात्रा, शिवरात्रि, अमावस्या से एक दिन पहले, दिवाली, अमावस्या, ईद, करवा चौथ, ये सभी पूछ लेते हैं भाई चांद से जुड़े त्योहार। सुनीता का जन्म पूछ लेंगे 1665, 5 वर्ष की थी उस समय। सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रही, 6 मंथ। जब ये 5 वर्ष की थी उस समय की बात है भाई, ये 6 मंथ अंतरिक्ष में रही थी सबसे लंबे समय तक। सुनीता बनना तो गोताखोर ड्राइवर चाहती थी, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में पूछ लेंगे भाई, चांद पर उतरने वाले सबसे पहले हैं 1969, ये डेट पूछ लेंगे भाई इसकी। बाद में स्कूल टीचर बनना चाहती थी, ये सुनीता के बारे में है। सुनीता कितने दिन अंतरिक्ष में रही भाई, 195 दिन अंतरिक्ष में रही थी भाई। आज का हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है भाई, कल हम इसका अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है।